नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं पवन बजाज आज फिर आपके साथ। आज अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में कोरोना ने कैसा तांडव किया और कितनी ज़्यादा मौतें हुई, स्पेशली ऑक्सीजन की कमी और लंग इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी मौतें हुई है। बहुत सारे हज़ारों लाखों परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। बहुत दुखद है और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मौतें बड़े बड़े शहरों में हुई है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन की लेवल कुछ ज़्यादा है और वहाँ पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुँचा है। पेड़ों की कमी है, ऑक्सीजन इस वजह से काफ़ी नहीं मिल पाता, तो वहाँ शायद मेरे ख्याल से इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। और ऑक्सीजन डेफिनेटली गांव के मुकाबले या और दूसरे इलाकों के मुकाबले बड़े शहरों में कम है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें लंग इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मुझे पता चला है। और ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान हुए। और आपको पता है कि एक व्यक्ति जो प्रतिदिन डेली वो अराउंड 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। बहुत बड़ी देखो आप 550 लीटर कंज्यूम कर रहा है वो, ये कम छोटी मोटी बात नहीं है। और एटमॉस्फेयर के अंदर में आप ये मानो कि सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होती है और अराउंड 78% नाइट्रोजन और 1% अदर गैसेस होती है। तो वैसे भी काफ़ी शहरों में काफ़ी ये लेवल नीचे भी आ जाता है। तो पहले हमने इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस कोरोना काल ने हम लोगों को एक बड़ी वार्निंग दी है कि हम अपने आप को कुछ चेंज करें, सुधार करें अपने अंदर। और जिस तरह से आज हम ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, और ये हालात अगर रहे और हम नहीं सुधरे तो शायद एक दिन बहुत बुरा आने वाला है। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आए जब हर इंसान अपने साथ एक बंद प्लास्टिक की बंद बोतल के अंदर में ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करे, क्योंकि ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी हो रही है, जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान हुआ है, पेड़ों की कटाई हुई है शहरों को विकास के लिए या और भी कारण है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया पेड़ों की तरफ। और जब ये कोरोना काल आया तो हमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ समझ आई है कि ऑक्सीजन क्या होती है। इसके अलावा पहले हम ले रहे थे और हमने कभी इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय है कि हम सब लोगों को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि वो एक फ्यूचर प्लान हो, न सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि ये भी एक प्लान है, फ्यूचर प्लान ही है। ऑक्सीजन भी अगर पेड़ अगर हमें ऑक्सीजन दे रहा है तो ये फ्यूचर प्लान ही है। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए फ्यूचर प्लान है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक पेड़ लगाते हो तो कम से कम वो 8 से 10 लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है एवरी ईयर। तो आप अगर अपने एक पेड़ लगाते हो तो उसके अंदर आपने कई लोगों का उसके अंदर में आपने उसकी सहायता की है। आपने अपने बच्चों को भी एक लाइफ इंश्योरेंस का प्लान दिया है। इसके अलावा आपने अपने देश के नागरिक या विश्व के नागरिक जो भी है, सब लोगों के लिए, क्योंकि वो तो किसी एक को नहीं देखता, वो तो सबके लिए ही होता है। तो बहुत सारे लोगों को अनजान इसके अंदर में आप ये भी मानो कि एनिमल्स हो गए, ये जानवर हो गए, सारे लोगों के लिए सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो सबके लिए ही बहुत सहायक होता है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप ज़रूर पेड़ लगाएं और अपनों के लिए उनकी लाइफ इंश्योर्ड करने के लिए। तो मेरी तरफ से आप सबसे एक ही अपील है कि कम से कम एक पेड़ लगाएं। और क्या बोलूँ, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ फिर, मानव यदि तुम पेड़ों का उपकार भूल जाओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।